So today I am going to represent arterial system in vertebrates. Okay? First question, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक पैटर्न आर्टेरियल सिस्टम का। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सपोज दैट ये किसी वर्टिब्रेट का हार्ट है और स्पेशली हम किसकी मानेंगे, या एम्ब्रियोनिक किसी भी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो सपोज दैट उसका ये हार्ट है। यहाँ से इम्प्योर ब्लड यानी कि कोनस आर्टेरियोसस से वेंट्रल अओर्टा और वेंट्रल अओर्टा से होता हुआ ये ब्लड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यानी कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के थ्रू ब्रेन में चला जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, स्पेशली यहाँ पर हम 6 आर्चेस देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ध्यान दीजिए, स्पेशली हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट में एम्फिऑक्सस यानी कि ब्रैंकियोस्टोमा में 60 पेयर्स तक ऑर्टिक आर्चेस पाए जाते हैं, जबकि साइक्लोस्टोम में 7 से लेकर 15 तक ऑर्टिक आर्चेस पाए जाते हैं। लेकिन हम बेसिक पैटर्न की बात कर रहे हैं तो बेसिक पैटर्न में स्पेशली हमें 6 ऑर्टिक आर्चेस की बात करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ से इम्प्योर ब्लड कोनस आर्टेरियोसस से वेंट्रल अओर्टा से ध्यान दीजिएगा ये एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी से गिल क्लेफ्ट में जाता है और गिल क्लेफ्ट में वो ब्लड प्योर होता है और फिर प्योर होकर कहाँ चला जाता है, इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी में। ऐसे ही यहाँ पर भी एफरेंट से ब्रैंकियल क्लिप्स और ब्रैंकियल क्लिप्स से फिर ये चला जाता है इफरेंट ब्रैंकियल्स और इफरेंट ब्रैंकियल्स के थ्रू कहाँ चला जाता है, लैटरल डॉर्सल अओर्टा में। यानी सिंपल सी बात है, जो इम्प्योर ब्लड होगा वो इन गिल्स में जाएगा और साथ ही साथ ये इम्प्योर ब्लड जो है कुछ वो ब्लड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के थ्रू ब्रेन में जाएगा। अब समझिएगा, वो इम्प्योर ब्लड इन गिल क्लेफ्ट्स में जा रहा है, प्योर हो रहा है और उसके बाद इफरेंट ब्रैंकियल से होता हुआ ये आता है आपका डॉर्सल अओर्टा में। और चलो ध्यान दीजिएगा, इस डॉर्सल अओर्टा में जब ये ब्लड आता है तो ये एक तरह से प्योर होता है, ठीक है। इसके बाद ये चला जाता है, ध्यान दीजिए, ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा ये प्योर ब्लड फिर से ब्रेन में भेज दिया जाता है और फिर से ये जो प्योर ब्लड है, ठीक है, ये है आपका लेटरल डॉर्सल के थ्रू ये चला आता है मीडियन डॉर्सल और मीडियन डॉर्सल के थ्रू ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स में प्योर ब्लड मूव कर दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको 6 पेयर्स ऑर्टिक आर्चेस देखने को मिलते हैं। पहला है फर्स्ट मैंडिबुलर आर्च, सेकेंड है हाइवॉइड आर्च, ठीक है, और 3rd to 6 ये हैं आपके स्पेशली ऑर्टिक आर्चेस। देन वी मूव टू टेलियोस्ट फिश यानी कि बोनी फिश। आइए बोनी फिश में बात करें तो स्पेशली हम मानेंगे कि ये हार्ट है, हार्ट से ये इम्प्योर ब्लड आपका कहाँ जाएगा, तो ये इम्प्योर ब्लड जो है वेंट्रल अओर्टा और वेंट्रल अओर्टा से ध्यान दीजिएगा ये जो इम्प्योर ब्लड है ये गिल क्लेफ्ट्स में जाएगा और गिल क्लेफ्ट्स में जाएगा और साथ ही साथ ये इम्प्योर ब्लड, ठीक है, यहाँ पर इफरेंट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा ब्रेन में चला जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेसिक पैटर्न और टेलियोस्ट फिश के पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर का मैंडिबुलर आर्च है वो बोनी फिशेस में एब्सेंट होता है और यही मैंडिबुलर आर्च आपका स्पाइरेकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी मैं आपको बात बताऊं बोनी फिशेस में तो सेकेंड जो हाइवॉइड आर्च है वो प्रेजेंट तो होगा लेकिन यहाँ पर गिल क्लेफ्ट्स नहीं होंगे। और मैं आपको बताऊं तो 3rd 4th 5th एंड 6th यानी कि टेलियोस्ट फिशेस बोनी फिशेस की अगर हम बात करते हैं तो बोनी फिशेस में 3 4 5 और 6वें नंबर का जो ऑर्टिक आर्चेस होगा वो प्रेजेंट होगा। यानी सिंपल भी यहाँ पर वही पैटर्न होगा, हार्ट से कोनस आर्टेरियोसस, कोनस आर्टेरियोसस से वेंट्रल अओर्टा से ये इम्प्योर ब्लड जाता है गिल क्लेफ्ट्स में प्योर होने के लिए और कुछ चला जाता है ब्रेन के अंदर। देन ये एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी से जाता है गिल क्लेफ्ट, फिर पहुंचता है इफरेंट ब्रैंकियल्स में और इफरेंट ब्रैंकियल्स के द्वारा जाता है लैटरल डॉर्सल अओर्टा में और लैटरल डॉर्सल अओर्टा में अब ये प्योर होता है और प्योर होकर ये चला जाता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा ब्रेन में और फिर से ये लैटरल डॉर्सल अओर्टा के थ्रू ये नीचे की तरफ ओपन होता है जिसको हम बोलते हैं मीडियन डॉर्सल अओर्टा और मीडियन डॉर्सल अओर्टा से ये पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर जाता है, यानी कि आप कह सकते हो कॉर्डल में यानी टेल्स। अगली हम बात करते हैं डिप्नोन फिशेस की, तो जरा ध्यान दीजिएगा टेलियोस्ट फिश यानी कि बोनी फिश, डिप्नोन फिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर और इसमें फर्क क्या है कि स्पेशली
जो भी डिप्लोन फीसेस होती हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट मैंडिबुलर आर्क है वो तो रुडिमेंट्री टाइप का है, लेकिन यहाँ पर जो सेकेंड हाइवॉइड आर्क है यहाँ पर आपके गिल क्लिप्स पाए जाएंगे, जबकि थर्ड और फोर्थ पर कोई भी गिल क्लिप्स नहीं होगा, फिफ्थ और सिक्स्थ आपके गिल क्लिप्स पाए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक पल्मोनरी वेन भी देखने को मिलता है, यानी कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो डिप्लोन फीसेस होती हैं यहाँ पर जो एयर ब्लैडर होता है वो धीरे धीरे लंग्स में कन्वर्ट होने लगता है, यानी कह सकते हो कि गिल्स धीरे धीरे गायब हो रहा है, यानी अब गिल्स गायब हो रहा है और लंग्स आ रहा है। इसका मतलब अब ब्लड को प्योर करने के लिए जो है वो गिल्स के साथ साथ लंग्स में भी भेजा जाएगा और उसे पल्मोनरी वेन के द्वारा जो है फिश के लंग्स में भेजा जाता है, यानी कि डिप्लोन फिश यानी लंग फिशेस में, और यहाँ पर ये प्योर होता है। यानी कि फर्क क्या समझ में आया? टेरियोस फिश में जो है 3, 4, 5, 6 ये चारों आर्क एक्टिवेट होते हैं, फर्स्ट रुडिमेंट्री होता है और सेकंड पर गिल क्लेप्स नहीं होते हैं। जबकि डिप्लोन फिश की अगर हम बात करते हैं तो डिप्लोन फिश में सेकंड गिल क्लेप्स प्रेजेंट होता है, थर्ड फोर्थ कोई गिल क्लेप नहीं होता है और फिफ्थ और सिक्स्थ पे गिल क्लेप्स होते हैं। ठीक है, और भी मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर ये है एफरेंट ब्रैंकियल्स और ये है इफरेंट ब्रैंकियल्स। तो यहाँ पर एफरेंट ब्रैंकियल तो सिंगल होता है, सिंगल, लेकिन इफरेंट ब्रैंकियल यहाँ पर डबल चेंबर में ओपन होकर के फिर जाकर के ये ब्लड मिक्स हो जाता है लैटरल डॉर्सल ऑर्टा, यानी सिंपल यहाँ पे भी वही बात होगा, हार्ट से कोनस आर्टेरियोसस, कोनस आर्टेरियोसस से वेंट्रल ऑर्टा, वेंट्रल ऑर्टा से वो ब्लड चला जाता है कहां पर? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा ब्रेन में, और साथ ही साथ प्योर होने के लिए चला जाता है कुछ गिल्स क्लेप्स में और कुछ चला जाता है लंग्स में। अगेन हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, तो जरा ध्यान दीजिएगा, एम्फीबियंस के अगर आर्टियल सिस्टम की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, एम्फीबियंस में जो आर्टियल सिस्टम है यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड नंबर का जो आर्क है वो एब्सेंट होता है, यानी कह सकते हो रुडिमेंट्री टाइप का होता है, और जो थर्ड आर्क है वो प्रेजेंट होता है, फोर्थ भी प्रेजेंट होता है, फिफ्थ ये रुडिमेंट्री टाइप का होता है और सिक्स ये कन्वर्ट हो जाता है आपका पल्मोनरी आर्टरी में। अब जरा एक बात ध्यान दीजिए, ये जो थर्ड आर्क होता है इसको हम कहते हैं कैरोटिड आर्क, यानी कि यहां पर जो एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड की आप बात कर रहे थे, अब ये आपका थर्ड आर्क जो है वो कैरोटिड आर्क की तरह काम करेगा, यानी कि ब्लड को ब्रेन में भेजने का काम करेगा। जो फोर्थ आर्क होता है इसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक आर्क, और सिस्टेमिक आर्क का काम होता है कि जो भी ब्लड होगा उसको पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर देना। स्पेशली फिफ्थ आर्क की बात करें तो ज्यादातर जो है जो टेल्ड एम्फीबियंस होते हैं इनमें फिफ्थ आर्क होता है, और कुछ विदाउट टेल वाले एम्फीबियंस में फिफ्थ आर्क नहीं होता है। ठीक है, और साथ ही साथ सिक्स की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में सिक्स जो है ये है आपका पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज जो कि क्या करेगा कि हार्ट से जो भी प्योर और इम्प्योर की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपका पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि ये स्पेशली इम्प्योर ब्लड को आपके लंग्स में ले जाएगा, यानी कि एम्फीबियंस के लंग्स में ले जाएगा और वहां पे प्योर होगा। यानी यहाँ पर भी वही सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो हार्ट होगा, हार्ट से आपका प्योर ब्लड जो है वो प्योर ब्लड जो है वो आपका आएगा वेंट्रल ऑर्टा, वेंट्रल ऑर्टा से होता हुआ ध्यान दीजिए लंग्स में चला जाएगा, प्योर होगा, साथ ही साथ थर्ड नंबर वाला ब्रेन को भेजेगा जिसको बोलते हैं कैरोटिड ट्रंक, फोर्थ नंबर वाला सिस्टेमिक ट्रंक होता है जो पूरे शरीर में भेजेगा, और सिक्स नंबर वाला जो होता है इसे बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, यानी कि ये ब्लड के प्योरिफिकेशन के रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं रेप्टाइल्स की, तो जरा ध्यान दीजिएगा, रेप्टाइल्स का जो आर्टियल चैनल्स होता है ये भी कुछ इससे मिलता जुलता होता है, यानी आप कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड यानी कि मैंडिबुलर आर्क और सेकेंड हाइवॉइड आर्क दोनों एब्सेंट होता है, रुडिमेंट्री होता है। थर्ड आर्क जिसको आप क्या बोलते हो, कैरोटिड आर्क बोलते हो, जो क्या करेगा ब्रेन में आपके ब्लड को ले जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इंटरनल कैरोटिड आर्क और ये हो जाएगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्क। फोर्थ की अगर बात करते हैं आप सिस्टेमिक आर्क की, तो सिस्टेमिक आर्क यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको एक हार्ट मान लूं, ठीक है, तो हार्ट में आपको पता होता है कि ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, यानी कि राइट साइड का जो हार्ट होता है इसमें
इम्प्योर ब्लड होता है और लेफ्ट साइड के हार्ट में प्योर ब्लड होता है। यानी ध्यान दीजिए यहाँ पर तो स्पेशली जो है राइट साइड के पार्ट में इम्प्योर ब्लड होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से ये जो इम्प्योर ब्लड होगा ये आपके भेज दिया जाएगा लेफ्ट साइड के सिस्टेमिक आर्च में। जबकि आपको पता है कि लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है वो प्योर ब्लड रखता है, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता होगा जो प्योर ब्लड होगा वो चला जाएगा राइट साइड के सिस्टेमिक आर्च में। यानी आपको देखने को क्या मिल रहा है कि स्पेशली जो है ये जो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च होता है ये इम्प्योर ब्लड रखता है और जो राइट सिस्टेमिक आर्च होता है ये प्योर ब्लड रखता है। जबकि 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 6 नंबर ये पल्मोनरी आर्च है, यानी कि ये भी आपके राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल से ही जुड़ा रहता है। इनके राइट ऑरिकल से जो इम्प्योर ब्लड होगा वो राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये जरा ध्यान दीजिए ये पल्मोनरी आर्टरी में प्योर करने के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया फिर ये ब्लड जो है ये डॉर्सल ऑर्टा से बॉडी के लोअर पार्ट में भेज दिया जाता है। चलिए अगली हम बात करते हैं बर्ड की। तो बर्ड भी बड़ा ही सिंपल है। मान लीजिए इसे एक हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट में जरा ध्यान दीजिएगा। तो बर्ड में भी हम बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड आर्क ये रुडिमेंट्री होता है, एब्सेंट होता है। थर्ड आर्क इसको आप कैरोटिड आर्क बोलते हो, ठीक उसी तरीके से। ये फोर्थ आर्क इसको आप सिस्टेमिक आर्क बोलते हो। फिफ्थ आर्क जो कि रुडिमेंट्री होता है, एब्सेंट होता है, और सिक्स आर्क जो होता है इसको पल्मोनरी आर्क बोलते हो। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर हम एक हार्ट एज्यूम कर लें तो ये लेफ्ट साइड का ऑरिकल, ये लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल, यानी प्योर ब्लड जो होगा ये लंग से होता हुआ लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये राइट साइड के सिस्टेमिक आर्च में मूव करता है। किसमें? बर्ड्स में। लेकिन इसी के कंपैरेटिवली हम मैमल की अगर बात करते हैं तो इसका ठीक उल्टा होता है। यानी आप ध्यान दीजिएगा यहां पर बर्ड्स में राइट साइड का सिस्टेमिक आर्च प्रेजेंट होता है, जबकि मैमल्स में जो है वो लेफ्ट साइड का सिस्टेमिक आर्च प्रेजेंट होता है। यानी आपको मैं बता दूं तो बर्ड और मैमल में भी फर्स्ट और सेकेंड रुडिमेंट्री होता है। थर्ड जो कैरोटिड आर्क है वो प्रेजेंट होता है जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है। और बर्ड में और मैमल में अगला मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो बर्ड में जो राइट साइड का सिस्टेमिक आर्च है बर्ड में प्रेजेंट होता है, जबकि मैमल्स में वही आर्क जो है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि आपके लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड बर्ड के अंदर जो है राइट साइड के सिस्टेमिक आर्च से होता हुआ डॉर्सल ऑर्टा से होता हुआ पूरे बॉडी में भेज दिया जाता है। जबकि मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ जो प्योर ब्लड है वो आपके लेफ्ट साइड के सिस्टेमिक आर्च से होता हुआ फोर्थ नंबर के पूरे बॉडी में सेंड कर दिया जाता है। जबकि 6 नंबर जो होता है वो पल्मोनरी आर्च होता है। और यहाँ पर जो भी यहाँ पे अगर हार्ट मान लें तो ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, यानी कि राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल इम्प्योर ब्लड जाता है आपके लंग्स में। किस आर्च से? 6 नंबर के आर्च से, 6 नंबर के आर्च से। तो अब हम पढ़ेंगे वेनस सिस्टम, यानी कि वेनस चैनल्स हमारे बॉडी के अंदर कैसे होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम एम्ब्रियोनिक वेन की बात करें तो स्पेशली कार्डिनल ध्यान दीजिए, कार्डिनल में एंटीरियर पोस्टीरियर, तो एंटीरियर कार्डिनल्स अपर बॉडी से ब्लड को रिसीव करते हैं और इंफीरियर कार्डिनल्स लोअर बॉडी से ब्लड को रिसीव करते हैं, जो कि एम्ब्रियोनिक की बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं लैटरल एब्डोमिनल। लैटरल एब्डोमिनल बॉडी के एब्डोमिनल पार्ट से, यानी कि कह सकते हो पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन या लैटरल बॉडी पार्ट से जो भी प्योर ब्लड है उसको रिसीव करता है। नेक्स्ट होता है बच्चों के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में विटिलाइन, जो कि विटिलाइन मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। सब इंटेस्टाइनल, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर जो भी वेन्यूल्स है उनसे जुड़ा होता है। और पांचवा होता है कॉडल, जो कि टेल से जुड़ा होता है, जो कि एम्ब्रियोज में पाए जाते हैं। चलिए अगला हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ वेन्स इन वर्टिब्रेट्स। तो जरा ध्यान दीजिएगा वर्टिब्रेट्स के अगर वेन्स की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिए स्पेशली वर्टिब्रेट्स का जो वेन होता है इसमें सबसे पहला होता है कार्डिनल वेन्स, दूसरा होता है हिपैटिक पोर्टल वेन्स, तीसरा होता है रेनल पोर्टल, नेक्स्ट स्पेशली आपका होता है कॉडल वेन्स,
और पांचवा आप कह सकते हो कि सब इंटेस्टाइनल वेल्स की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एडल्ट डॉग फिश की। जरा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, स्पेशली यहाँ पर बना हुआ है साइनस वेनोसस, यानी कि साइनस वेनोसस जा करके आपके जुड़ा होता है किससे, आपके हार्ट से, यानी कि यही साइनस वेनोसस बॉडी के पूरे इम्प्योर ब्लड को कहाँ भेजता है, बॉडी के पूरे इम्प्योर ब्लड को भेजता है हार्ट के अंदर, फिर हार्ट से ये लंग्स में जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइनस वेनोसस जो कि कह सकते हो कि ये एक मेन कार्डिनल है जो कि पूरे बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है। इसी के ठीक बगल में लिखा हुआ है एंटीरियर कार्डिनल। जरा ध्यान दीजिएगा, ये है एंटीरियर कार्डिनल और ये है पोस्टीरियर कार्डिनल। ध्यान दीजिए, एंटीरियर कार्डिनल बॉडी के अपर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है और पोस्टीरियर कार्डिनल बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को रिसीव करता है। तो जरा ध्यान दीजिए, एंटीरियर कार्डिनल अपर और लोअर कार्डिनल लोअर पार्ट से बॉडी के इम्प्योर ब्लड को रिसीव करके कहाँ भेज देगा, ये भेज देगा आपके साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस से ये ब्लड प्योर होने के लिए गिल्स या लंग्स को भेजा जाएगा। अगली बात ध्यान दीजिए, इसी इंटीरियर कार्डिनल के ठीक बगल में लिखा हुआ है ब्रांकियल्स, जो कि ब्रैंकियल के पार्ट्स जितने भी होते हैं यहाँ से ये इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है। अगली बात ध्यान दीजिएगा, ये है आपका लैटरल एब्डोमिनल्स। ध्यान दीजिए, ये है आपका लैटरल एब्डोमिनल्स। तो ध्यान दीजिए, जो लैटरल एब्डोमिनल्स होता है ये स्पेशली बॉडी के लैटरल पार्ट से पूरे के पूरे ब्लड को रिसीव करता है। साथ ही साथ लैटरल एब्डोमिनल जो होता है, ठीक है, ये पेक्टोरल और पेल्विक फिन जो कि पीसेस मछलियों में पाया जाता है, उनसे भी इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है, चलिए अगली हम बात करें तो जरा ध्यान दीजिए, ये पोस्ट कार्डिनल जो कि जा करके ओपन हो रहा है, कहाँ पर, ये जा करके ओपन हो रहा है किडनी, और किडनी से होता हुआ फिर ये कॉर्डल तक मूव कर रहा है। यानी कि कॉर्डल जो वेन होगा ये बॉडी के कॉर्डल रीजन से, पूंछ रीजन से ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को रिसीव करेगा और रिसीव करके इसे कहाँ ले जाएगा, किडनी के अंदर ले जाएगा। किस रास्ते से ले जाएगा, रेनल पोर्टल के रास्ते से। अभी कुछ देर में हम लोग रेनल पोर्टल क्या है डिस्कस करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये कॉर्डल वेन पूंछ रीजन से और बॉडी के जो भी लोअर पार्ट होंगे उनसे ये रेनल पोर्टल और कॉर्डल क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड को रिसीव करेगा और रिसीव करके किडनी को देगा, और किडनी के अंदर इस इम्प्योरिटी को बाहर निकालते हुए केवल और केवल जो CO2 मिक्स ब्लड होगा उसको भेज दिया जाएगा पोस्ट कार्डिनल से। कहाँ पर, पोस्ट कार्डिनल से भेज दिया जाएगा इस मेन कार्डिनल में, जिससे फिर से इसको हार्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हिपैटिक साइनसेस और लीवर भी दिख रहा है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, बॉडी के लोअर पार्ट से जो भी इंटेस्टिनल रीजन्स होते हैं, उन इंटेस्टिनल रीजन में जो भी फैटी सबस्टेंसेस होते हैं या ग्लूकोज वाले सबस्टेंसेस होते हैं, स्पेशली जो फैटी सबस्टेंसेस होते हैं, उन फैटी सबस्टेंसेस को स्पेशली ये जो हिपैटिक पोर्टल दिख रहा है, ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से डायरेक्ट आपके लीवर में जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पीसेस की बात करें तो यहाँ पर मछली है डॉग फिश, यहाँ पर हमने आपको डिस्कस किया कि ये वेनस सिस्टम कैसे काम करता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर वेनस सिस्टम ये मेन कार्डिनल है और ये एंटीरियर कार्डिनल, ये पोस्टीरियर कार्डिनल। एंटीरियर कार्डिनल बॉडी के ऊपरी पार्ट से ब्रेन से इम्प्योर ब्लड को रिसीव करेगा और इंटीरियर कार्डिनल बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को रिसीव करेगा। साथ ही साथ ये देख रहे हैं आप हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो कि आपका पाया जाता है, ये बीच वाला, ये जाके आपके लीवर से, फिश के लीवर से जुड़ा हुआ है, यानी कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो भी फैट सबस्टेंसेस होंगे वो डायरेक्ट लीवर को ट्रांसफर किए जाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं फिश के कंपैरेटिवली फ्रॉग की। तो जरा ध्यान दीजिएगा, फ्रॉग में भी वही आपको सेम साइनस वेनोसस यानी कि मेन कार्डिनल दिखता है, यानी यही साइनस वेनोसस फ्रॉग के हार्ट में इम्प्योर ब्लड को ले जाएगा। मान लीजिए इसको मैंने, अब ध्यान दीजिएगा फ्रॉग और फिश में क्या डिफरेंस है। तो फ्रॉग के केस में देखते हैं कि ये तो मेन कार्डिनल है, लेकिन यहाँ पर जो एंटीरियर कार्डिनल फिश के केस में था, अब ये एंटीरियर कार्डिनल बन चुका है इंटरनल जगुलर वेन। यानी अब फ्रॉग के केस में इसी एंटीरियर कार्डिनल को आप इंटरनल जगुलर वेन बोलेंगे, यानी कि ये ब्रेन से इम्प्योर ब्लड को क्या करेगा, इंटरनल जगुलर वेन कहाँ लाएगा, मेन कार्डिनल से होता हुआ इसको हार्ट में ले जाएगा। अगला मैं आपको कंपैरिजन दोस्तों बताऊं तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो लैटरल एब्डोमिनल है,
अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि ये लैटरल पार्ट से और पेक्टोरल और पेल्विक फिन से ब्लड को रिसीव करता है, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। यानी कि फ्रॉग के केस में जो है लैटरल एब्डोमिनल पार्ट एब्सेंट होता है। साथ ही साथ पोस्ट कार्डिनल की भी बात करते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले कहा था कि पोस्ट कार्डिनल फिश के केस में जो है बॉडी के लोअर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है, जो कि यहाँ पर पोस्ट कार्डिनल भी लगभग रुडिमेंट्री या एब्सेंट आपको दिख रहा है। चलिए अगली हम बात करते हैं, तो इस पोस्ट कार्डिनल की जगह पर आपको जो है ये पोस्ट केबल पार्ट दिख रहा है। पोस्ट केबल जो कि जाकर डायरेक्ट आपके लीवर से, फ्रॉग के लीवर से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये जो पोस्ट केबल रीजन है ये बॉडी के इम्प्योर लोअर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को, यानी कि किडनी से और बॉडी के जो भी लोअर पार्ट्स हैं उनसे इम्प्योर ब्लड को रिसीव करेगा। यानी ध्यान दीजिएगा, यानी कि फ्रॉग के अंदर जो है, ठीक है, पोस्ट कार्डिनल भी नहीं है और साथ ही साथ लैटरल एब्डोमिनल भी नहीं है। उसकी जगह पर क्या आ जा रहा है? पोस्ट केबल आ जा रहा है, जो कि बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। साथ ही साथ मैं आपको दोस्तों ये भी बताऊं, ये है वेंट्रल एब्डोमिनल। ध्यान दीजिएगा, वेंट्रल एब्डोमिनल भी यहाँ पर लैटरल एब्डोमिनल की जगह पर आया है। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ का लैटरल एब्डोमिनल फ्यूज करके वेंट्रल एब्डोमिनल में कन्वर्ट हो गया है। और इसका भी काम क्या होता है कि बॉडी के इम्प्योर ब्लड को क्या करना, रिसीव करना, और रिसीव करके फ्रॉग के हार्ट तक ले जाना। अगली मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पर देखिएगा रेनल पोर्टल सिस्टम बना हुआ है, लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा। तो रेनल पोर्टल सिस्टम यानी कि यहाँ पर जो भी नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं या जो भी हैजार्डस सब्सटेंसेस हैं वो इस रेनल पोर्टल सिस्टम के द्वारा किडनी के अंदर जाएगा और किडनी इसको बॉडी से बाहर निकाल दीजिएगी। देखिए ये है फेमोरल, यानी कि फीमर बोन से और बॉडी के लोअर लेग से जो भी इम्प्योर ब्लड होगा वो फेमोरल यहाँ से रिसीव करेगा। ये है एक्सटर्नल इलियक, यानी ध्यान दीजिए दोस्तों, एक्सटर्नल इलियक जो इंटेस्टाइन्स वाले पार्ट से इम्प्योर ब्लड को रिसीव करेगा। और यहाँ देखिए ये है कॉडल वेन, जो कि एडल्ट फ्रॉग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉडल वेन एब्सेंट होगा, क्योंकि एडल्ट फ्रॉग में जो है टेल नहीं होता है। यानी आपको डिफरेंस समझ में आया फ्रॉग का। चलिए आगे मूव करते हैं रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो रेप्टाइल्स में जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी साइनस वेनोसस है और यहाँ भी एंटीरियर कार्डिनल की जगह पर इंटरनल जगुलर वेन है। यानी ध्यान दीजिए, इंटरनल जगुलर वेन बॉडी के अपर पार्ट से, ब्रेन और दूसरे भी पार्ट से क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड को लाएगा और फिर क्या करेगा, साइनस वेनोसस के द्वारा कहाँ भेज देगा, हार्ट को भेज देगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है, यहाँ भी वही बात है कि लैटरल एब्डोमिनल और पोस्ट कार्डिनल यहाँ पर एब्सेंट है। कहाँ पर, आपके रेप्टाइल्स के केस में। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो है, ठीक है, रेप्टाइल्स के केस में एक पोस्ट केबल रीजन दिख रहा है, जो कि ये पोस्ट केबल रीजन जो कि डायरेक्टली आप रेप्टाइल्स के लीवर से जुड़ा हुआ है। यानी लीवर से क्या करेगा, इम्प्योरिटी को रिसीव करके, इम्प्योर मिक्स ब्लड को रिसीव करके हार्ट को देगा। ठीक है, साथ ही साथ ये देखिए पोस्ट केबल जो कि जा करके जुड़ा हुआ है किडनी से, यानी कि ये क्या करेगा, किडनी से भी जो CO2 मिक्स ब्लड होगा ये इस पोस्ट केबल के द्वारा, ठीक है, आप इस रेप्टाइल्स के हार्ट को ट्रांसफर किया जाएगा। अगली मैं आपको बात बताऊं तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये है आपका, यहाँ पर रेप्टाइल्स में मैं आपको बताऊं तो स्पेशली जो है रेप्टाइल्स के केस में लैटरल एब्डोमिनल फिर प्रेजेंट हो गया। ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये है लैटरल एब्डोमिनल, यानी फ्रॉग में तो वो खत्म हो गया था, एक बन गया था, लेकिन रेप्टाइल के केस में फिर से ये लैटरल एब्डोमिनल आ गया है। और मैं आपको बताऊं ये लैटरल एब्डोमिनल क्या करेगा दोस्तों, तो ये आपकी बॉडी के लोअर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को रिसीव करेगा। साथ ही साथ यहाँ देखिए किडनी से जुड़ा हुआ एक रेनल पोर्टल सिस्टम है, जो कि क्या करेगा, रेनल पोर्टल सिस्टम लेग पार्ट से, कॉडल पार्ट से क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड को, यानी कि नाइट्रोजनस मिक्स ब्लड को रिसीव करेगा, किडनी को देगा और किडनी इसको आउट कर देगी। यह है फेमोरल, यानी कि फीमर रीजन से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये फेमोरल इसको रिसीव करेगा। साथ ही साथ रेप्टाइल्स में देखिए ये है कॉडल वेन। इन कॉडल वेन की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो कॉडल वेन टेल से जो इम्प्योर ब्लड होगा वो क्या करेगा, टेल से रिसीव करेगा और रिसीव करके इसे लेटरल एब्डोमिनल के थ्रू, ठीक है, कहाँ भेज देगा, और साथ ही साथ ये रीनल के थ्रू हार्ट को भेज देगा। चलिए अगली बात करते हैं हम बर्ड्स की। तो जरा ध्यान दीजिएगा, बर्ड्स का जो वेनस सिस्टम है इसमें मैं आपको दिखाऊं तो ये है इंटरनल जगुलर वेन। नाम तो आपको पता ही चल गया होगा कि इंटरनल जगुलर वेन बॉडी के अपर पार्ट से, यानी कि ब्रेन पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड
ब्लड को लाएगा तो किसको दे देगा, हार्ट को दे देगा। ठीक है, अगली मैं बात करूँ ये सब क्लेवियर में, यानी कि आर्म रीजन से या पेक्टोरल मसल्स से क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड को रिसीव करेगा और सब क्लेवियर के थ्रू होता हुआ ये हार्ट में चलाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये है प्री केवल। प्री केवल माने कि हार्ट के ऊपर वाला मेन पाइपलाइन, वेना केवा वाला, ठीक है, जो क्या करेगा, ऊपरी पार्ट से ब्लड को रिसीव करके बॉल्ट के हार्ट में पहुंचाएगा। चलिए अगली मैं बात करूं, ये है पोस्ट केवल। पोस्ट केवल का वर्क क्या होता है, तो पोस्ट केवल बॉडी के लोअर पार्ट से जो भी किडनी या दूसरे भी जितने भी ऑर्गन होते हैं वो इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसी पोस्ट केबल के द्वारा हार्ट तक लीवर से होता हुआ पहुंचाएगा। अगली मैं बात करूं आपको हिपैटिक पोर्टल वेन, तो बर्ड में भी हिपैटिक पोर्टल वेन होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रिमिटिव हो जाता है। ठीक है, और अभी मैं डिस्कस करता हूँ पोर्टल वेन की। ये रेनल पोर्टल वेन जो कि आपके बर्ड्स में पाया जाएगा। अगली मैं बात करता हूँ मैमल्स की, तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैमल में ये हार्ट है, ये है सुपीरियर वेना कावा और ये है इंफीरियर वेना कावा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो सुपीरियर वेना कावा है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। सबसे पहला है एक्सटर्नल जगुलर वेन, जो कि इम्प्योर ब्लड को एक्सटर्नली ब्रेन के इम्प्योर ब्लड को हार्ट में लाएगा। ये इंटरनल जगुलर वेन जो कि ब्रेन के इंटरनल पार्ट के इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लाएगा, और ये सब क्लेवियर वेन यानी कि आर्म्स रीजन के इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लाएगा। चलिए अगर इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर ह्यूमरल वेन पाया जाएगा जो कि ह्यूमर पार्ट से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। ह्यूमरस रेडियल वेन यानी रेडियल और अल्ना यहाँ से ब्लड को रिसीव करेगा। ठीक वैसे ही ये है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा की बात करें तो इंफीरियर वेना कावा साइड में खुला हो सकता है लीवर, जिसको हिपैटिक वेन कह सकते हो, इंटेस्टाइन में खुला हो सकता है जिसको आप क्या बोल सकते हो, गैस्ट्रिक वेन कह सकते हो या इलियक वेन कह सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ अगर ये स्प्लीन में खुला हुआ हो तो आप इसको स्प्लेनिक वेन कह सकते हो, यानी कि स्प्लीन से ये रिसीव करेगा। साथ ही साथ अगर ये गोनैड सेक्सुअल ऑर्गन में जाकर ओपन होता है तो आप इसे कह सकते हो गोनैडियल वेन। गोनैडियल वेन माने ये गोनैड से सेक्सुअल ऑर्गन से वेजाइना और पेनिस से या उसके और भी जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ से इम्प्योर ब्लड को ये गोनैडियल वेन रिसीव करेगा और रिसीव करके ये इंफीरियर वेना कावा के द्वारा हार्ट को भेज देगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ फीमर रीजन है, तो फीमर रीजन में फीमोरल वेन होगा, यानी फीमर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को रिसीव करेगा, भेजेगा। उसके बाद टीबियो फिबुला की अगर हम बात करें तो टीबियो और फिबुलर रीजन से भी टिबियल वेन और फिबुलर वेन पाए जाते हैं, तो कि क्या करेंगे, इसे रिसीव करेंगे और फिर से इंफीरियर वेना कावा के द्वारा जो है ऑन करो। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले रेनल पोर्टल वेन की। बेटा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। व्हाट इज पोर्टल सर्कुलेशन? तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब सर्कुलेशन किसी एक ऑर्गन के कैपिलरीज से होता हुआ किसी दूसरे ऑर्गन के कैपिलरीज में जाए, यानी कि अगर इम्प्योर ब्लड डायरेक्ट हार्ट में ना जा करके ये आपके लीवर में या किडनी में चला जाए तो वहाँ पर आपको पोर्टल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। यानी कि जब इम्प्योर ब्लड डायरेक्ट हार्ट में ना जा करके जो है किडनी या लीवर के अंदर ट्रांसफर होता है तो यहाँ पर पोर्टल सर्कुलेशन की हम बात करते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये रेनल पोर्टल सिस्टम की ज़रूरत क्यों आई? तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर सपोज दैट वेस्टेज है, आपको दिया जाए कि आप घर से इसको बाहर कर दो, तो क्या इसको आप शरीर में लेकर घूमोगे या पूरे घर में लेकर घूमोगे? ऐसा नहीं। क्या करोगे आप कि जो भी वेस्टेज होते हैं आप कोशिश करोगे कि पूरे बॉडी के अंदर ना सर्कुलेट होकर के इसको डायरेक्ट कहाँ भेज दिया जाए, इसको डायरेक्ट किडनी को दे दिया जाए, जिससे किडनी क्या कर सके, इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को डायरेक्ट बाहर निकाल सके। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर बॉडी के लोअर पार्ट्स में जो है इम्प्योरिटी पाई जाती है तो अगर उसे हार्ट में भेज दिया जाएगा तो हार्ट उसे पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर देगा। लेकिन अगर हम रेनल पोर्टल सिस्टम की बात करें तो उस इम्प्योरिटी को अगर किडनी को दे दिया जाएगा तो किडनी उस इम्प्योरिटी को क्या कर देगी, डायरेक्ट बॉडी से बाहर निकाल देगी। यानी कि रेनल पोर्टल की ज़रूरत इसलिए पड़ी। और ज़्यादातर अगर हम बात करें तो फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियंस में पोर्टल सिस्टम अच्छे से डेवलप होता है। बर्ड में अब इसका टर्मिनाइजेशन होने लगता है और मैमल्स में लगभग ये खत्म हो जाता है। अगली हम बात करते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर
जो भी वेन्यूल्स या कैपिलरीज होते हैं वहाँ पर जो फैटी प्रोडक्ट्स होते हैं एक्चुअल में वो ब्लड के प्लाज्मा में डायरेक्ट डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, इसलिए वहाँ पर वो कैपिलरीज वेन्यूल्स के द्वारा कहाँ लाए जाते हैं, लीवर के अंदर लाए जाते हैं। वो फैटी प्रोडक्ट्स डायरेक्ट इंटेस्टाइन से रिसीव करके लीवर के अंदर लाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्पेशली अगर डायरेक्ट इसको लीवर तक नहीं लाया जाएगा तो बॉडी के अंदर जो है हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस बन सकते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। आप एक आंसर ये भी दे सकते हो कि इंटेस्टाइन के अंदर जो भी फूड प्रोडक्ट रिसीव किए जा रहे हैं उसको डायरेक्ट लाकर बैंक में जमा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप सिंपल पता है कि अगर आप कहीं से कमाई करते हो तो कोशिश करते हो कि डायरेक्ट उस पैसे को ले जाकर पहले हम बैंक में जमा कर दें और तब उसको खर्च करें। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको बैंक में यानी कि एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर या लीवर के एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर या बॉडी के एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जमा नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो दो प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या? कि बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसेमिक चांसेस बन जाते हैं, यानी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है और वो बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल आपके बॉडी के लिए हैजार्डस हो सकता है। यानी मैं आपको बताऊं तो स्पेशली जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है ये इंटेस्टाइन के अंदर जो भी फैटी सब्सटेंसेस हैं यानी इवो सब्सटेंसेस जो डायरेक्ट ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में जाते हैं। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में पाए जाने वाले जो भी या इंसुलिन के द्वारा उसको ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है एडिपोज टिश्यूज में और वो वहाँ पर सुरक्षित हो जाता है।